हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखिए 1.4 का 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज न्यू ईयर है तो आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मान लीजिए कि n में मतलब प्राकृतिक संख्याओं में a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक क्या द्विआधारी संक्रिया दी गई है। कह रहा क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार सहचर्य है, क्या n में कोई द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अस्तित्व है या नहीं, यदि है तो बताइए। तो ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए स्टार बी बराबर कितना दिया, ए तथा बी का HCF फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले देखिए कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू n के लिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू n के लिए ये स्टार बी क्या आ जाएगा, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, n। तो कह सकते हैं कि क्या यह संक्रिया क्या परिभाषित कीजिए, क्या द्विआधारी संक्रिया है। हाँ, ए स्टार बी बिलोंग्स टू n, तो ए स्टार बी भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी है। जब ए कामा बी क्या है, ए और बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कह सकते हैं कि क्या ए स्टार बी भी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। तो यह क्या था बताइए कि क्या द्विआधारी संक्रिया है। हाँ है। क्या क्रम विनिमय है, अब देखिए क्रम विनिमय देखते हैं। दूसरा क्रम विनिमय देखते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर कितना दिया है, एक सेकंड, ए स्टार बी तो निकाल ही लिए हैं, तब बी स्टार ए निकाल देते हैं। तो ए स्टार बी हमने दिया ही है, तो बी स्टार ए बराबर बी तथा ए का HCF यदि बी स्टार ए या बी तथा ए का HCF कहिए, या ए तथा बी का HCF। तो ए तथा बी का HCF और बी तथा ए का HCF क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि ए तथा बी का HCF क्या है, ए स्टार बी। तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी। तो हमको मिल गया अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो क्या कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। जब ये बी स्टार ए बराबर क्या है, ए स्टार बी मिल गया, तो क्या कह सकते हैं कि क्रम विनिमय है। दोनों का क्रम चेंज करने पर क्या हो रहा है, हमको इस संक्रिया मिल जा रही है, दोनों बराबर है, तो क्या कह सकते हैं कि क्या क्रम विनिमय है। तो भाई आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला सहचर्यता देखते हैं। सहचर्यता देखते हैं। तो सहचर्यता देख लेते हैं। तो ए स्टार बी, चूंकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सहचर्यता यहाँ देख लेते हैं। नेचुरल नंबर है तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी, यदि ए स्टार बी स्टार सी, सहचर्यता के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो क्या ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या, बी तथा सी का HCF हो जाएगा ना। बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, बी और सी में क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, इस संक्रिया को, तो क्या होगा, बी तथा सी का HCF। अब इनमें लगाएंगे तो क्या होगा, ए कामा बी व सी का HCF, समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी में लगाएंगे तो क्या होगा, ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF, इसमें स्टार लगाएंगे सी। अब इन तीन, इसमें और इसमें लगेगा संक्रिया, क्या होगा, ए बी तथा सी का HCF।
समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है? स्टार सहचर्य है। अब कह रहा है कि क्या हमको तत्समक पूछ रहा। तत्समक का मतलब होता है नेचुरल, तत्समक का होता है क्या? ए स्टार ई। यदि ए के साथ ई का संक्रिया कराएं तो हमको ए मिल जाए, और यदि क्या करें ई का ए के साथ संक्रिया कराएं तब भी हमको ए ही मिले। तो जहाँ ई क्या है, जहाँ ई क्या है? तत्समक है, तत्समक है। यदि क्या मान लेते हैं 5 और 1 के बीच लगाते हैं, 5 स्टार 1 के साथ संक्रिया लगाते हैं 5 स्टार 1, तो 5 और 1 का HCF कितना आएगा? 5 और 1 का HCF आएगा कितना? 1 आएगा। चूँकि क्या ए ई है और ए है, 5 आया नहीं, ए नॉट इक्वल टू 1। तो अतः संक्रिया स्टार के लिए कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। कह रहा स्टार जो एक है क्या है? द्विआधारी संक्रिया। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय और कौन सी साहचर्य हैं। क्रम विनिमय और साहचर्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहला देखिए 5-6 पॉइंट दिए हैं। तो पहला देखते हैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। फॉर ऑल, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। मतलब क्या? परिमेय संख्याओं के लिए पूछा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए तब यहाँ पर बी स्टार ए निकालते हैं, ए स्टार बी, तो बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। तो क्या हो गया? बी स्टार ए स्टार बी के बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार क्या है? अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या? क्रम विनिमय नहीं है। तो अब देखिए साहचर्यता के लिए, साहचर्यता देखते हैं तो क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार बी और सी में क्या करेंगे? ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे तो क्या होगा? ए स्टार बी माइनस सी। अब यहाँ पर लगाएं तो क्या होगा? ए माइनस बी माइनस सी, यानी हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, समीकरण 1। अब यहाँ पर साहचर्यता का नियम लगाएंगे, ए स्टार बी, ए और बी में पहले लगेगा, उसके बाद सी में लगेगा, पहले लास्ट 2 में लगेगा, फिर पहले के साथ, फिर पहले में 2 में लगाइए, फिर उसके बाद तीसरे के साथ। तो ए माइनस बी स्टार सी तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया बराबर नहीं, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो यह क्या हो गया? न तो क्रम विनिमय हुआ, न ही सहचर्य हुआ। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं क्रम विनिमयता के लिए, पहला क्रम विनिमयता यहाँ देखेंगे तो बी स्टार ए, यहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या? परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्यू, अपरिमेय संख्या। बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बराबर बी ए स्टार बी, ए स्टार बी। तो संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार यहाँ क्या हो जाएगी, संक्रिया स्टार जोड़ को क्या करना, चाहे उल्टा लिखें चाहे सीधा लिखें, बात वही है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय। अब सहचर्यता देख लेते हैं, सहचर्यता, सहचर्यता देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ये देखेंगे ए स्टार बी के साथ स्टार सी के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार सी, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ए स्टार बी बराबर दिया ए प्लस ए बी, तो मतलब पहले को लिख के दूसरे को पहले का गुणा करके लिखना है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू परिमेय संख्या। तो पहला क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता देखते हैं, तो बी स्टार ए, ए बराबर हो जाएगा बी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू ए प्लस ए बी या नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो संक्रिया स्टार क्या, क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए सहचर्य, सहचर्यता, सहचर्यता देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी बी स्टार सी बराबर लिखेंगे तो ए स्टार बी प्लस बी सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। एक सेकंड, इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिंगल लिखना है, सबसे पहले ए को लिखना है पहले को, फिर पहले को क्या करेंगे दूसरे के साथ गुणा कर देना, बी प्लस बी सी, समीकरण नंबर 1। अब ए स्टार बी के साथ स्टार सी, अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बी स्टार सी, तब यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए बी। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको हल करेंगे तभी इसके बराबर नहीं है। क्या कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार क्रम विनिमय करना, सहचर्य नहीं है, स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसका। तो देखिए चौथा पार्ट कर रहा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो क्रम विनिमयता देखते हैं। पहला क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता देखेंगे तो बी स्टार ए
बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्टार बी। चाहे बी माइनस ए चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो कह सकते हैं कि अतः स्टार अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। अब सहचर्यता देख लेते हैं। सहचर्यता ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर अब यहाँ लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्टार सी। तो यहाँ पर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कभी बराबर होगा ए बी माइनस सी का स्क्वायर, तो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो देखिए 5वां पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब परिमेय संख्या से संबंधित है। तो देखिए अब इसके में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता देखेंगे तो ए बी स्टार ए बराबर बी ए बटे 4 या ए बी बटे 4 या ए स्टार बी। तो अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या हो गया, क्रम विनिमय हमको मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब देखिए सहचर्यता के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर, यहाँ कह सकते हैं कि ए स्टार बी सी बाई 4, या लिख सकते हैं कि तीनों के साथ गुणा ए बी सी बाई 4 यानी हो जाएगा ए बी सी बाई 16, समीकरण नंबर 1। अब फिर देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो यानी ए बी बाई 4 स्टार सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी सी बाई 4 का बाई 4, तो यहाँ भी आ जाएगा ए बी सी बटे 16, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार सहचर्य है। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सहचर्यता भी आपने आसानी से सिद्ध कर लिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या दोनों बराबर आ गए, तो क्या किया, यहाँ ऊपर चला गया 4 चौक 16 हो गया, ये भी ऊपर चला गया 4 चौक 16 हो गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसका 6वां लास्ट पार्ट देखिए, कर ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए स्टार बी तो निकाल देंगे फॉर ऑल, लिख सकते हैं ए
कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार बी, तो क्रम विनिमय के लिए देखते हैं क्रम विनिमय देखेंगे तो लिख सकते हैं कि ए यहाँ पर बी स्टार ए बराबर बी ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। संक्रिया स्टार क्या है? संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। संक्रिया स्टार क्या है? क्रम विनिमय नहीं है। सहचर्यता के लिए देखते हैं सहचर्यता देखते हैं, लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी सी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, समीकरण 1। लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर सी का पावर 4, समीकरण 1, इसको मान लीजिए। फिर अब यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर स्टार सी, इसके साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या? स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इसमें संक्रिया स्टार मान लेते हैं, संक्रिया स्टार माना। संक्रिया स्टार क्या है? का तत्समक अवयव ई होगा। माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई होगा। यदि तत्समक अवयव ई है तो यदि ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए मिल जाए तो कह सकते हैं कि क्या यह संक्रिया क्या हो गया? तत्समक होगा। एक कह रहा क्वेश्चन 10 में क्या कहा है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं को किसी का भी तत्समक नहीं है। दी गई संक्रियाओं में किसी का भी तत्समक नहीं है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो किसी का भी क्या तत्समक अवयव विद्यमान ही नहीं है। तो 10वें में क्या किया? 9वें का पहला लिए हैं। इस तरह हमने सारे लिए हैं पार्ट, अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, यही तो कह सकते हैं। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो गया? ए माइनस ई बराबर ए और ई माइनस ए। कभी ए माइनस ई ए के बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए ए माइनस ई कभी बराबर होगा? हाँ, देख लिए ए स्टार ई। यदि ई बराबर जीरो लेते हैं तभी, ई बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तभी विद्यमान होगा। लेकिन यदि ई बराबर 0 हो, यदि ई बराबर 0 तो ए माइनस ई, यानी ए माइनस ई बराबर 0 तो क्या होगा? ए बराबर ए आ जाएगा। यदि ई बराबर 0 हो तो ए बराबर माइनस ए आ जाएगा। अतः क्या है? अतः ई का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि क्या है? ई बराबर हम 0 लेना तब भी तो नहीं आ रहा है, तो अतः कह सकते हैं क्या तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव ई बराबर 0 के लिए भी नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्टार ई निकालेंगे। ए स्टार ई
बराबर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, और ई स्टार ए बराबर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार नॉट इक्वल टू ए, तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ए, ई का कोई अस्तित्व नहीं, ई का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ए बराबर 1 लेते हैं, ई बराबर 1 लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि ए बराबर 1 लेंगे तभी ए बराबर 1 होगा, नहीं ई बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें कभी ए के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा अस्तित्व। अब यहाँ पर तीसरे में करा ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो यहाँ पर निकालते हैं ए स्टार ई बराबर ए प्लस ए ई, और ई स्टार ए बराबर हो जाएगा क्या, ई प्लस ई ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। यदि क्या हो, दोनों आपस में बराबर हो जाएं तभी तो इसका निकलेगा ना, तो बराबर नहीं है तो अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। ई मतलब क्या, तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए माइनस ई का होल स्क्वायर, कभी ये आएगा कभी नहीं आएगा, 1 रखेंगे तभी नहीं है, 0 रखेंगे तभी नहीं आएगा। अब ई स्टार ए यहीं देख लेते हैं, ई स्टार ए बराबर ई माइनस ए का स्क्वायर, कभी ए के बराबर आएगा कभी नहीं आएगा, तो अतः ई का अस्तित्व नहीं है, अतः ई का अस्तित्व नहीं है। अब फिर इसमें भी ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4, तो ए स्टार बी यानी ए स्टार ई बराबर ए ई बटे 4 नॉट इक्वल टू ए, फिर ई स्टार ए बराबर ई ए बटे 4 नॉट इक्वल टू ए, अतः ई का कोई अस्तित्व नहीं है। ई का कोई अस्तित्व है नहीं, सिर्फ ई बराबर 4 के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी परिमेय संख्याओं के लिए पूछ रहा है, मतलब ए कामा बी सभी परिमेय संख्याओं के लिए, 4 के लिए तो हो सकता है, ई बराबर 4 के लिए होगा, लेकिन क्या होगा, सभी के लिए नहीं हो सकता है। फिर इसका लास्ट देखिए 10वें का, कर ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए ई स्क्वायर, तो ई स्टार ए बराबर ई ए स्क्वायर, कभी भी ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए आ सकता है, आएगा कभी नहीं आएगा, तो कह सकते हैं कि ई का अस्तित्व नहीं है। तो हमें उम्मीद है ये सारे आपके 10वें के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके आगे हम 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।